शामिल हुए। चिराग पासवान के नामांकन से पहले नित्यानंद राय ने हाजीपुर सीट पर जीत का दावा किया। नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए पूरी ताकत से चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। हाजीपुर के लोगों में भी चिराग पासवान को लेकर जोश हाई है और सभी मिलकर रिकॉर्ड वोट से चिराग को जिताने की तैयारी में हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। नित्यानंद राय से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। एनडीए ने सभी 40 सीटों पर अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। इस वक्त हाजीपुर पहुंचे हैं नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद जी, चिराग पासवान के समर्थन में आप लोग यहाँ पर हाजीपुर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। आज उनका नामांकन है और जनता में जो उमंग है कि हमको हाजीपुर लोकसभा सीट, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिसको अपनी माँ, अपनी मिट्टी, अपनी धरती समझते थे, उस हाजीपुर की धरती पर आज नामांकन है उनका। चिराग पासवान जी रामविलास जी के सुपुत्र हैं और यहाँ के मन मन में रामविलास जी के प्रति आस्था है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोग के मन में जो विश्वास है, आस्था है, आज सब मिलकर एक रिकॉर्ड मत से यहाँ से चिराग पासवान जी की जीत होगी। उनके पिताजी ने भी 2 बार यहाँ से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। तो लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही जादू चल पाएगा। बिल्कुल, सब लोग मन बना चुके हैं और यहाँ से रिकॉर्ड मत से जीत होगी। एक सवाल और है कि जिस तरीके से आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने भी सीटों पर घेराबंदी की है, ये इस सीट की बात कर ले या फिर अन्य सीटों की बात कर ले, तो इस बार क्या दिखाई पड़ता है आपको? इंडी गठबंधन के लोग क्या घेराबंदी करेंगे? जनता के ऐसा घेराव उनका जनता कर चुकी है, ऐसा घेराबंदी कर दी है जिससे निकलना उनको मुश्किल है। यानी कि जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में चिराग जी और जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के पक्ष में इस तरह से गोलबंद हो चुकी है कि वो घेराबंदी क्या करेंगे? खुद घिरे हुए हैं अपराधियों को संरक्षण देने के विषय पर, घिरे हुए हैं भ्रष्टाचार और लालू जी के परिवार के द्वारा, तेजस्वी जी के द्वारा जो घोटाला हुआ है, उस घोटालों के बीच ऐसे घिरे हैं जिस फंदे से निकलना उनको बहुत मुश्किल है। जनता विकास चाहती है, उन्माद नहीं चाहती है, भ्रष्टाचार घोटाला नहीं चाहती है। इसलिए 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगी। महागठबंधन के लोग पीएम पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें बूढ़ा तक कहा गया कि अब पीएम बूढ़ा हो चले हैं। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो ऊर्जा है और जो दिव्यता है, उनके अंदर जो संकल्प है और भारत को विकसित भारत बनाने का जो सपना है, इतनी ऊर्जा है उनमें, ये ऊर्जा उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। आज भी नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, एक युवा अवस्था में जितना काम लोग करते हैं उतना काम करते हैं। हम लोगों से भी ज्यादा मेहनत और परिश्रम करते हैं। यानी कि हम लोग कहने का मतलब कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो मेहनत करते हैं। उनके कहने से नहीं हो जाएगा। आज भी वह परिश्रम की प्रकाष्ठा के प्रतिमूर्ति है। जो व्यक्ति दिन रात काम करता हो, वर्ष में 1 दिन छुट्टी नहीं लिया हो, 10 वर्षों में छुट्टी नहीं लिया हो, अपने माताजी के श्राद्ध कर्म को पूरा करते ही और फिर अपने परिवार की सेवा, यानी कि जो भारत के लोग हैं जिसको परिवार मानते हैं, यानी भारत के लोगों की सेवा में लग जाने वाला व्यक्ति, दिन रात काम करने वाला व्यक्ति अगर कोई टिप्पणी इस प्रकार का करता है तो समझिए कि वह बेवकूफ है और जनता उनके किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगी। एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान भी एक बड़े चेहरे हैं एनडीए के, तो क्या लगता है कि हाजीपुर में भी जो पूरा एनडीए का जो कुनवा है वो उनके लिए, उनके साथ में खड़ा है? बिल्कुल, एनडीए के बड़े चेहरा है चिराग जी और पूरा एनडीए तत्परता के साथ, पूरी शक्ति क्षमता के साथ जनता के बीच जाकर रिकॉर्ड मत से जिताने के लिए काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ नित्यानंद राय थे, जिनका साफ तौर पर यह दावा था कि जिस तरीके से उनके पिता ने रिकॉर्ड तोड़ा था और रिकॉर्ड बहुमत से चुनाव वो जीते थे, चिराग पासवान भी उसी तरीके से हाजीपुर से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और वायनाड से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश से भी चुनावी रण में उतरने का फैसला कर लिया है।
राहुल गांधी की अमेठी या रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने को लेकर फैले संशय को